हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। ये आप देख रहे हैं डाउट टू बी क्लियर। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 शुरू होगी और उसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलें शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1, जिसमें के होंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग identify unit, row, column and null matrices। जैसा कि हम मैट्रिसेस को पहले पढ़ चुके थे, तो अब हम इसकी आगे और टाइप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं यूनिट मैट्रिक्स की तरफ। तो यूनिट मैट्रिक्स, जिसको कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल्स वैल्यू ये वाली जो ऊपर से इस तरफ को नीचे जाती हैं, इनको डायगोनल्स कहते हैं। जब भी किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल वैल्यूज 1 हो और सारी नॉन डायगोनल्स वैल्यू 0 हो, तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि आइडेंटिटी का असल में मतलब ही 1 होता है। तो अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है रो मैट्रिक्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिर्फ एक रो पर मुश्तमिल होती है। जैसे ए बी सी, इसमें सिर्फ एक रो है, इसलिए इसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। और इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको भी हम क्योंकि इसमें एक रो है, इसको भी हम कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। अब हमारी आती है नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल इसी की तरह ऐसी मैट्रिक्स जो कि सिर्फ एक कॉलम पर ही हो। जैसे हमने कल क्वेश्चन भी किया था, इसकी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसकी वजह से इसका नाम होगा कॉलम मैट्रिक्स, या कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। अब नेक्स्ट हमारी आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स है जिसकी के सारी एंट्रीज 0 हों। नल का मतलब ही होता है कुछ नहीं। तो कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हों, वो कहलाएगी नल मैट्रिक्स। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है a इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो अभी हमने लास्ट पे ही पढ़ा कि जिस भी मैट्रिक्स की सारी एंट्री 0 हों, तो वो कहलाएगी नल मैट्रिक्स। तो हम नीचे लिख देते हैं नल मैट्रिक्स। अब बी की तरफ चलते हैं, जो कि है 2 3 4। क्योंकि इस मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही रो है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स हुई। हमने जैसा कि पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स
कि जब एक रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका सी पार्ट, क्योंकि इस मैट्रिक्स की सिर्फ एक कॉलम और बकाया सारी रोज हैं, इसमें सिर्फ हमने देखना है कि एक कॉलम हो, तो ये कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट सम है वो ये है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये यूनिट मैट्रिक्स है और इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, जिसकी डायगोनल वैल्यूज में, जिस मैट्रिक्स की डायगोनल वैल्यूज में सिर्फ वन आए और बकाया सारी नॉन डायगोनल वैल्यूज जीरो हो, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका ई पार्ट जो कि फर्स्ट की तरह ही है, क्योंकि इसमें एक ही एंट्री है और वो भी जीरो है, तो ये कहलाएगी नल मैट्रिक्स, क्योंकि नल का मतलब था कुछ भी नहीं। चलें अब लास्ट पार्ट, क्योंकि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, एक कॉलम है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर, rectangular, रो, कॉलम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि यूनिट है, यूनिट मैट्रिक्स, एंड नल मैट्रिक्स। अब इसमें से काफ़ी सारी हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हमें नहीं पता। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल वैल्यूज वन और नॉन डायगोनल जीरो, और नल मैट्रिक्स जिसकी सारी वैल्यूज जो हैं जीरो हों। तो चलें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी रोज और कॉलम एक जितनी हो। जैसे हम लिखते हैं 2x2 का मैट्रिक्स एक, इसकी रोज हैं रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2x2, तो जब इसकी रोज और कॉलम इक्वल आ जाएं तो ये हो कहलाएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी तरह एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब किसी भी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स इक्वल ना आए, जैसे इसकी रोज हैं रो 1, रो 2, 2 रोज, एंड C1, C2, C3, 3 कॉलम्स विच आर नॉट इक्वल, तो हम इसको कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो
इसकी भी सिर्फ 2 कॉलम्स और 3 रोज हैं जो कि मैच नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमारा पहला पार्ट है -8, 2, 7, 12, 0 एंड 4। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये इसकी रो 1 और ये रो 2 है, ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स, सो इसको हम कहेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है 3, 0 और 1। इसमें 3 रोज और कॉलम है 1। तो जब किसी भी मैट्रिक्स में एक कॉलम आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्योंकि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो थी तो हमने इसको कहा कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब हमारे पार्ट नंबर 3 जो कि है 6, -4, 3, -2। क्योंकि हमें देखने से ही नज़र आ रहा है कि इसकी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं, हम लिख देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारा 4th क्वेश्चन है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। आप सबको ही पता होगा डायगोनल 1 और नॉन डायगोनल 0, तो ये कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसको कि हम डिनोट करते हैं आई से, या फिर यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का भी मतलब 1 ही होता है और आइडेंटिटी का भी 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 3 विच आर नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जो के हैं 2। तो जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के ना इक्वल आए तो हमें पता है उस मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये आपको बात पहले भी पता थी और अब ये दोबारा इस क्वेश्चन में आई है। पार्ट नंबर 6 है हमारा 3, 10 और -1। क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है तो हम कह देंगे कि ये है एक रो मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 7 है हमारा 1, 0, 0। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये कहलाएगा एक कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 8 जो कि है 1, 2, 3, -1, 2, 0, 0, 0, 1। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 नज़र आ रही हैं, R1, R2, R3, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि भी 3 ही हैं। तो जब रोज और कॉलम्स इक्वल हों तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर की भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं।
अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है पार्ट नंबर 9। जैसा कि आप लोगों को देखने से भी समझ आ रहा होगा कि सारी वैल्यूज और सारी एंट्रीज जीरो होने की वजह से हम इसको कहेंगे नल मैट्रिक्स। चलें अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम, ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई diagonal scalar and unit या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स हमें पहले से ही पता था, हमें सिर्फ ये दोनों सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, डायगोनल एंट्रीज वो होती हैं जो इस तरह लिखी जाएं। तो इस मैट्रिक्स में सिर्फ इस तरह डायगोनल में वैल्यूज लिखी जाएंगी, बकाया सारी वैल्यूज जीरो होंगी। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ डायगोनल वैल्यूज हों और बकाया सारी जीरो हों, हम उसको कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब चलते हैं स्केलर की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक किस्म है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी होती है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। इसमें सारी डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी और बकाया नॉन डायगोनल जीरो होंगी। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि ये दोनों सेम है और बकाया जीरो, तो हम कहेंगे ये स्केलर मैट्रिक्स है। इन सब में फर्क करना बहुत जरूरी है, वरना आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो A इज इक्वल टू 4004। तो क्योंकि इसकी डायगोनल वैल्यूज सेम है और नॉन डायगोनल जीरो हैं, तो हम कहेंगे, ये हमने लास्ट में ही पढ़ा था, ये है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ डायगोनल वैल्यूज हों और वो सेम हो, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अपना बी पार्ट देखते हैं जो है 2 0 0 -1। क्योंकि इसमें सिर्फ डायगोनल वैल्यूज हैं और नॉन डायगोनल जीरो हैं, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ डायगोनल वैल्यूज हों और वो सेम ना हों और नॉन डायगोनल जीरो हों, तो वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो सी है हमारा, ये हम पिछले दोनों क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो कि यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाता है, जिसकी सिर्फ डायगोनल वैल्यूज में 1 हो। आइडेंटिटी का मतलब था 1, यूनिट का भी मतलब 1 ही होता है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया। हम इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स ही कहेंगे, क्योंकि इसमें इसके डायगोनल में ये वैल्यू आती है, ये इसका डायगोनल ही तो है, इसमें ये वैल्यू आती है और नॉन डायगोनल 0 है, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि है 5 - 3 0 0 1 + 1। इसमें हमें थोड़ा सा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। 5 - 3 होता है 2, यहाँ पे 0 0 वैसे ही, ये भी 0 वैसे ही, और 1 + 1 भी 2। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है डायगोनल वैल्यूज और वो भी सेम, तो स्केलर मैट्रिक्स। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर पूछे नहीं जाते, बल्कि ये एमसीक्यूज और डेफिनेशंस में आते हैं, तो इसीलिए इनकी डेफिनेशंस को अच्छी तरह याद कर लें जो आपके एक्सरसाइज के पीछे लिखी हुई हैं। और आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अल्लाह हाफिज़।